विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला की जानकारी देने जा रहा हूं। इसके प्रथम भाग में मैंने आपको प्रीहिस्टोरिक आर्ट की बेसिक जानकारी से अवगत कराया था। अब मैं आपको भारत में कहां कहां पर शैल चित्र बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो भारत में अनेक स्थानों पर आदिम मानव द्वारा शैल चित्रों को रूपायित किया गया है। यानी भारत में अनेक स्थानों पर शैल चित्र बनाए गए हैं। आप इस चित्र को देखिए कि आदिम मानव ने किस प्रकार के शैल चित्र बनाए। जानवरों के चित्र देखिए आप, अनेक प्रकार के जानवरों को इन्होंने तात्कालिकता से यानी शीघ्रता से रेखांकित और रंगांकित किया है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, आदिम कलाकार ने अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को यानी दैनिक दिनचर्या को भी रेखांकित और रंगांकित किया है। वैसे देखा जाए आदिम मानव ज्यादातर पशुओं पर निर्भर था और भोजन की तलाश में घुमंत हो गया था, इधर उधर घूमता रहता था, शिकार करता था। तो शिकार के दृश्य भी बनाए और जिन जानवरों को शिकार के रूप में देखते थे उनका भी उन्होंने शीघ्रता से अंकन किया है। आप इस चित्र को देखिए, आदिम मानव ने सरलीकृत रूपाकार बनाए, रेखा प्रधान चित्र बनाए। रेखाओं में गति है, शक्ति है। गति और शक्ति का संयोजन ऐसा है जैसे शिलाग्रह में बैठा आधुनिक कलाकार तात्कालिकता से आखेटे जीवन का रंगांकन और रेखांकन कर रहा हो। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर आदिम जीवन की जीती जागती कहानी आज भी देखी जाती है। यहां सशस्त्र युद्ध दृश्य की बहुलता के चित्र देखे जाते हैं, यानी युद्ध के दृश्य शस्त्रों के साथ आदिम मानव उनके चित्र देखे जाते हैं। साथ ही दैनिक चित्रों का भी अंकन हुआ है, यानी नवपाषाण काल के टाइम पर मानव कृषि धंधे अपनाने लगे थे। उनकी दैनिक गतिविधियों में कुछ बदलाव आया। उसी के मद्देनजर उन्होंने कुछ ऐसे चित्र भी बनाए जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे शहद एकत्र करते हुए, गाय चराते व्यक्ति का चित्रण आदि। लश्करिया खो में पशु चित्र, यानी पंचमढ़ी का एक स्थान है लश्करिया खो, वहां पर पशु चित्र बने हुए, सितार वादक भी बना हुआ है। उसी प्रकार इमली खो में महिष एवं बैल के आखेट का दृश्य इस प्रकार बना हुआ है कि दृष्टा देखते ही उससे तादात्म्य स्थापित कर भाव विभोर हो उठता है। बड़ा महादेव में सिंह के आखेट का दृश्य भी अंकित है, यानी पंचमढ़ी का ही एक क्षेत्र है बड़ा महादेव, वहां पर आखेट का दृश्य है, यानी सिंह का आखेट करते हुए। पंचमढ़ी में आप इस चित्र को देखिए, अश्वारोही एवं
महिषारूढ़ सैनिक युद्ध वो ही गुफा में है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, किस तरह चित्र में गति है, लयात्मकता है, सरलीकरण है। इसी प्रकार पंचमढ़ी के जम्मू द्वीप में नृत्य वादन का चित्र देखिए आप, जो इनकी दैनिक गतिविधियों को रेखांकित और रंगांकित करता है। पंचमढ़ी में नीचे वाला चित्र आप देखिए, शहद एकत्रित करते हुए किस तरह आदि मानव है, मधुमक्खी का छत्ता है और वो एकत्र करते हुए दर्शाए गए। होशंगाबाद क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र होशंगाबाद है। यहां पर भी अनेक स्थानों पर सेल चित्र बने हुए हैं। आदमगढ़, बूदनी, रहली ऐसे स्थान हैं जहां पर आदिम कलाकारों की रचनात्मकता देखी जाती है। सबसे आकर्षक चित्र आदमगढ़ में मिले हैं। यहाँ भैंसे यानी जो जंगली भैंसे होते थे उनके चित्रण है। हाथी, महिष, मयूर, शिकार के दृश्य व घुड़सवारों के दल के चित्र भी यहाँ पर आज भी देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक प्रमुख क्षेत्र और है भीमबेंट का। यहां गुफाओं की संख्या 500-600 के लगभग का अपूर्व संसार बसा हुआ है। यानी काफी लंबे एरिया में चट्टानों की कंदराएं बनी हुई है, चट्टाने वहां पर ऐसे अलग अलग स्थान है 500 से 600 के लगभग, जहां पर सेल चित्र बनाए गए हैं। इन खो में आदिम चित्रों के दो स्पष्ट स्तर है। पहले स्तर पर बारहसिंगा, रीछ, हाथी, आसु, गाय, बेल, हिरण, सुअर, भैंसे, महिष, जल जंतुओं आदि को स्पष्ट रूप में चित्रित किया गया है। यानी जानवरों को बिल्कुल स्पष्ट रूप में अंकित किया गया है। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ, यानी दूसरे प्रकार के जो चित्र बने हुए हैं उनमें मानवाकृतियों को जानवरों के साथ अंतरंग मीज के रूप में अंकित किया गया है। जैसे अश्वारोहण, आखेट करते हुए नृत्य एवं व्यवस्थित सामूहिक जीवन का अंकन यहां देखा जाता है। आप भीमबेटका का ये चित्र देखिए। शिकार नृत्य, भैंसा है और सरलीकृत आकृति में ह्यूमन आकृतियां बनी हुई, मानवीय आकृतियां बनी हुई है नृत्य की मुद्रा में। सिंगनपुर, सूंड उठाए हाथी, भैंसे, हिरण, पालतू पशु आदि यहाँ पर अंकित है। इसी प्रकार पाटगंज का क्षेत्र, यहाँ मनुष्य और जानवरों आदि के चित्र अंकित किए गए हैं। मानवाकृतियां यानी जो मानव की आकृतियां बनाई गई है, तीरों, भालों व धनुषों से लैस, जैसे हाथी घोड़े पर सवार है। यानी मानव आकृतियां इस प्रकार बनाई गई है कि उनके साथ तीर है, भाले हैं, धनुष लेकर है और हाथी पर सवार, घोड़ों पर सवार अंकित की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। अब एमपी की बाती, भारत में यूपी में भी अनेक स्थानों पर सेल चित्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र मिर्जापुर। मिर्जापुर क्षेत्र में मुख्य केंद्र लिखनिया, दरी, कोहरबार, विजयगढ़, छातो, हरणी हरना आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर सेल चित्र बने हुए हैं। मिर्जापुर में हाथियों को पकड़ने और नृत्य में मस्त व्यक्ति समूह के चित्र बने हुए हैं। लंबी चोंच के पक्षियों के चित्र भी यहां पर देखे गए हैं एवं चौखुटे धड़ वाले व्यक्ति अंकित है।
आप मिर्जापुर का चित्र देखिए, सूर्य के आर्केड का दृश्य, किस तरह सरलीकृत आकृति बनी हुई है, रेखा प्रधान चित्र है। और लिखनुया में देखिए आप हाथी का शिकार, हाथी और आदि मानव को तीरों और भालों के दिखाया गया है। आप देखिए घोड़े पे सवार चलते हुए दिखाए गए। मानिकपुर, यहां तीर कमान लिए हुए घुड़सवार, यानी तीर कमान लिए हुए घुड़सवार घोड़े पे बैठे हुए चित्रित किए गए। बेपहिए की छबड़ा गाड़ी में बैठा व्यक्ति का दृश्य यहां पर अंकित है, यानी बिना पहिए की एक छबड़ा गाड़ी है, उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको भी अंकित किया गया है। सरहाट में 3 अश्व करिया कुंड में धनुर्धारियों के दल को बारहसिंगा का पीछा करते हुए दिखा गया, यानी करिया कुंड स्थान है, वहां पर धनुर्धारियों का जो दल है वह बारहसिंगा का पीछा कर रहे, भोजन की तलाश में आदि मानव शिकार करते थे। तो इस प्रकार के दृश्य पृष्ठ घाट में बनाए गए हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्र शाहबाद, चक्रधरपुर, राजगृह आदि स्थानों पर आदिम जीवन की जीती जागती दिनचर्या चित्रित है, यानी बिहार के ये प्रमुख क्षेत्र है शाहबाद, चक्रधरपुर। यहाँ पर आदिम जीवन की जो दिनचर्या थी, उन दिनचर्याओं को आदिम मानव ने शिलाओं पर तात्कालिकता से अंकित किया है। आपसे लेकर आकृति देखिए, जानवर की रेखा प्रदान है। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र, अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्र की। राजस्थान में भी कोटा, बूंदी, आबू, भीलवाड़ा आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर शिलाओं पर आज भी चित्र देखे जाते हैं। कोटा के आलनिया और बूंदी के अनेक स्थानों पर हिरण, भैंसा, शेर, भालू, गाय, बकरी, जंगली सांड शिकार के दृश्यों आदि चित्रों की भरमार है। बूंदी में अनेक स्थान है जहां पर आज भी पर्यटक आते हैं और इन शैल क्षेत्रों का अवलोकन करते हैं, इनको देखते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं चंबल घाटी क्षेत्र। चंबल घाटी क्षेत्र में सुजानपुरा, सीता खरडी, गांधी सागर बांध, छीबड़ा नाला ऐसे स्थान हैं जहां शैल चित्र मिलते हैं, क्योंकि चंबल घाटी क्षेत्र में, चंबल घाटी है, उसकी पहाड़ी जो कंदराएं हैं वहां पर आदि मानव निवास करते थे। भोजन की तलाश में जो जानवर पानी पीने आते थे तो उनका शिकार करते थे, इसलिए जनरली उनको आसानी से वहां पर शिकार मिल जाया करता था। और फुर्सत के क्षणों में पहाड़ी कंदराओं में वो विश्राम करते थे और गेरू, खड़िया, कालिक से शीघ्रता से शिलाओं पर रेखांकन और रंगांकन करते थे। उसी प्रकार उड़ीसा में सुंदरगढ़, विक्रम खोल, बंगाल में सिंह भूमि, मान भंडार, कर्नाटक में बालचकार, बादामी, किष्किंधा, बेलारी आदि स्थानों पर आदिम जीवन के विविध पहलुओं को रेखांकित और चित्रांकित किया गया है। यानी भारत में अनेक स्थानों पर ऐसे स्थान हैं जहां पर शैल चित्र बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र, आप इस चित्र को देखिए, किस तरह रेखा प्रधान चित्र है। बिल्कुल शीघ्रता से आदि मानव ने लाइन खींचकर जो बाह्य रूपाकार है, जैसे जानवर है, वुमेन फिगर है, उसके बाह्य आकार बोध को ही रेखांकित और रंगांकित करने का प्रयास किया है। संपूर्ण कला में भाव संप्रेषण ही कला का मुख्य आधार है।
यानी आदिम कलाकार ने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों में भाव संप्रेषणी कला का मुख्य आधार रहा है। जैसे शिकार कर रहे हैं तो शिकार के दृश्य वैसे दिखाए गए हैं, शिकार करते हुए। घुड़सवार है तो उसकी वैसी ही मुद्रा है, वैसी ही गति है। और कला में जो गति प्रदान की है, तात्कालिकता प्रदान की है, उससे ये जाहिर होता है कि उस जमाने का कलाकार आज के आधुनिक कलाकार की भांति रेखांकन और रंगांकन करता था। यानी हम इतना कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का कलाकार जायगर था और उसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का अंकन ऐसा था मानो आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। आप इस चित्र को देखिए, रेखा प्रधान चित्र, अनेक प्रकार के जानवर बने हुए हैं। घोड़ा मंगर, गेंडे के शिकार का दृश्य देखिए आप। आदि मानव हाथ में त्रिशूल गाड़ी पर दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, कृष्ण आर्ट के बारे में जो प्रमुख क्षेत्र है उनके बारे में मैंने आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई है, आशा करता हूँ आप उससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।